अरे रितिका, उठना बेटा। अब कितना सोएगी? रात को देर तक जागने की क्या जरूरत थी? आज ही तेरी शादी है और तू अभी तक सो रही है। रिश्तेदारों को फिर से ताना मारने का बहाना मिल जाएगा। बहुत सर चढ़ा रखा है बेटी को। रितिका नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। आप सुनते हो इसलिए लोग सुनाते हैं, और कमरे से बाहर निकल आई। शादी वाला घर और औरतें गुट बनाकर खुशफुसाहट बुराइयां ना करे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रितिका ने सुना, अरे लड़की तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं जानती। छोटी सी नौकरी करती है, घर के काम में तो हाथ ही नहीं लगाती। बस गोरा रंग रूप देखकर लड़के वाले ने हाँ कर दी। इससे पहले कि रितिका कुछ बोले, माँ उसे वहाँ से खींच कर ले गई। क्या गलत बोला तेरी भाभी ने जो तिलमिला रही है? देख रितिका, तेरे ससुराल वालों को हमने बता दिया था कि हमने तुझसे कभी घर का काम नहीं करवाया, सिर्फ पढ़ाई करवाई। और ये भी कि तू शादी के बाद वहाँ भी नौकरी करेगी। हाँ, धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना जरूर सीख लेगी। तो तू भी प्लीज थोड़ा समझ, थोड़ा सुनना जस्ट करना भी सीखना होगा। और माँ की नम आंखें देख ओ माँ से गले लग गई। हाँ मेरी माँ, आप जो कहे सही है, सर आंखों पे। रितिका ने शादी के लिए हाँ भी तो माँ पापा की वजह से किया था। ये अलग बात है कि उसे भी ऋतिक अच्छा लगा था, पर वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी 4 महीने ही तो हुए थे नौकरी करते, और 2 महीने के अंदर ही शादी। पर इतना अच्छा घर बार देख माँ के जोर देने पर हाँ कर दी। रितिका और ऋतिक की शादी बड़े धूमधाम से हो गई, और रितिका को नौकरी भी मिल गई। रितिका और ऋतिक दोनों साथ ही नौकरी के लिए निकल जाते, और शाम को रितिका साथ कभी आगे पीछे वापस आते। रितिका की हमेशा से कोशिश होती समय से वापस आ जाए, पर कभी काम ज्यादा होने से देर भी हो जाती, और घर पहुंचते ही सबका मुंह फूला रहता, क्योंकि सबको इंतजार रहता कि खाना तो बहू रितिका के हाथ का ही मिले। रितिका ने धीरे धीरे अच्छा और लगभग सब खाना बनाना सीख लिया था। जितना हो सके घर को सजाना संवारना भी करती थी। ये सब करना उसे अच्छा लगता था। वो कहते हैं ना, शादी के बाद थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाता है। आपकी प्राथमिकता भी कुछ तो शायद बदल ही जाती है। और रितिका की माँ ने उसे प्यार से समझाया कि हर बात को एडजस्ट करना पड़ता है बेटा। बात यह थी कि रितिका के सास ससुर को कभी भी रितिका का ऑफिस से देर से घर आना पसंद नहीं था, और बढ़ा चढ़ाकर बात बना किसी के शांत घर में आग लगाने वालों की कहाँ कमी है। और रितिका की नौकरी को लेकर उसे अक्सर ताने ही सुनने को मिलते। कई बार अच्छी खासी बहस भी हो जाती, और ऋतिक ही ले देकर बात संभालता। पर अब दादा दादी बनने की नई मांग। 1 साल हो गए शादी को, हमें एक पोता या पोती दे दो। हर बार में अपनी मर्जी चलाना ठीक नहीं है। ज्यादा समय हो जाने पर मुश्किलें भी आ सकती हैं। इधर रितिका का ऑफिस में अच्छा काम देख उसका जल्दी प्रमोशन हो गया, और ऋतिक से एक पोस्ट ऊपर पहुंच गई। प्राइवेट कंपनी में अच्छे काम मेहनत को सराहा ही जाता है, और काम भी खूब अच्छे से कराया जाता है। पर ये बात कहीं ऋतिक को खल गई। जब लोग रितिका के काम की तारीफ करते तो उसे चुभ सा जाता। कुछ लोगों ने तो बात भी बना दी, नहीं है इतनी जल्दी कैसे प्रमोशन मिल गया। बस एक प्रमोशन ने रितिका की जिंदगी में खलबली मचा दी, और ऋतिक ने रितिका से कह भी दिया कि अब नौकरी छोड़ दो। अब तो कभी कभी ऋतिक भी उसे 2 बातें सुना देता। ऋतिक में आए बदलाव से रितिका परेशान थी। उसने तो सिर्फ सुना था कुछ घर वाले बहू बीबी को आगे निकलते नहीं देख सकते, लेकिन इधर तो रितिका ने सबको मनचाही खुशखबरी दे ही दी। लेकिन ऋतिक भी अब रितिका की नौकरी से खुश नहीं था। 4-5 महीने होते ही सासू माँ ने फरमान सुना दिया, कुछ समय के लिए नौकरी से छुट्टी ले लो। और इस बार ऋतिक भी अपनी माँ के साथ था। रितिका तो जैसे बिखर ही गई।
रितिका ने अपनी माँ से बात की। उन्होंने रितिका को समझाया, अब तुम खुद माँ बनने वाली हो, सोच समझकर फैसला लो। नौकरी तो दोबारा भी मिल जाएगी, पर घर बिखर गया तो हो सकता है तुम्हें फिर दोबारा इतनी अच्छी परिवार ना मिले। तुम जो फैसला लोगी हम तुम्हारे साथ हैं। रितिका रात भर ठीक से सो नहीं पाई। ओ मुंह फट रितिका सही के लिए अड़ जाने वाली भारी सोच में थी। रितिका ने सुबह जब बोला कि वो 2 साल के लिए नौकरी से छुट्टी ले रही है, पर 2 साल बाद फिर नौकरी शुरू करेगी, सब बहुत खुश हो गए। घर में रहते रहते रितिका ने देखा कि दिन पर दिन सास ससुर उसे ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगे, और रितिक तो खुश ही खुश था। तो क्या सिर्फ रितिका की नौकरी सबकी परेशानी की वजह थी? रितिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। देखते देखते रितिका की बेटी पायल 2 साल की हो गई। रितिका को बार बार नौकरी याद आ जाती, पर ये क्या, रितिका को मायके और ससुराल दोनों की खुशियों को छेड़ने का मन नहीं किया। रितिका और पायल के लिए प्यार तो बस किसी की नजर ना लगे। रितिका ने महसूस किया वो अपनी माँ की कार्बन कॉपी बन चुकी थी, पूरी तरह से बदल गई थी या सीने में तूफान समेट लिया था। रितिका के लिए आज दोनों बात एक थी। किसी ने सामने से भी नहीं पूछा, रितिका इस शांति की वजह क्या है? वो तो खुश थे, नौकरी का भूत उतर गया था, पर रितिका का दर्द तो रितिक ने भी महसूस नहीं किया। रितिका ने नौकरी की फिर कभी बात ही नहीं की। आज रितिका की शादी को 20 साल हो गए। एक बेटा और एक बेटी के साथ खुश थे। पायल उठ जा बेटा, जल्दी उठना, पहले ही इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचना है क्या? ऋतिक आवाज लगा रहा था। रितिका देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी रितिका से पहले ही हाथ में दही और चीनी की कटोरी लिए खड़ी थी। अरे मेरी पोती टॉपर है, नौकरी तो पक्की ही समझो। रितिका पायल के लिए बहुत खुश थी, पर ये भी सोच रही थी कि पायल पायल ही रहेगी या वो भी आगे चलकर मेरी परछाई बन जाएगी।